जो एक वोट एक्स्ट्रा मिली है 10 सीट होने के बावजूद, वो किसकी मिली है? देखो, वो जो वोट मिली है हमें, वो हमारी एक कांग्रेस पे भरोसे की जीत है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसे की जीत है। वो जो गलियां हैं, सड़कें हैं, सीवर की जो लाइन है, उनको लगातार ठीक किया जा रहा है। एक समय ऐसा था सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा को लोकसभा के चुनाव में पटकनी दी थी बीजेपी ने। आज आपने निगम की दोनों डिप्टी मेयर की सीटें जीती है। देखो, ये तो समय समय की बात रहती है, लोगों का रुझान है। आपको सीनियर डिप्टी मेयर चुने गए हो, क्या प्राथमिकता रहेंगी 2024 के लिए? अब आने वाले समय में जो निगम क्षेत्र की बात करें, सीवर व्यवस्था की बात करें, टूटी गलियाँ की बात करें, सड़कें टूटी पड़ी है, गलियाँ, पानी की व्यवस्था नहीं, निकासी पानी की व्यवस्था नहीं है। जो आपने कहा है, इन सभी बातों के ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे सबसे मेन पानी का, बिजली का, टूटी हुई सड़कों का, लाइट का, हम सब इन सभी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बजट हम इकट्ठा कर पाएंगे, वो करके सभी हम मैक्सिमम हम जितना हो सकते हैं डेवलप का काम करेंगे। क्या मानते हो जिस तरह से बीजेपी पूरे प्रदेश में सरकार गठबंधन में चला रही है, दोनों सीटें आप लोगों ने जीती हैं, आने वाले समय में जैसे गोहाना में अमित शाह की रैली थी, अमित शाह पहुंच नहीं पाए थे मौसम खराब के कारण, क्या लगता है कि 2024 में चुनाव का समीकरण और कुछ होगा? बिल्कुल होगा। और मैं सबसे पहले अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, MP जी दीपेंद्र जी, और अपने विधायक जी समरेंद्र पवार जी, और अपने मेयर साहब और सभी पार्षदों का और आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, जो आप लोग से हम यह जीते हैं। और जो 24 की बात है, 24 में अभी से ही आप देखो कि अगर बीजेपी की सरकार होते हुए भी और उनका कैंडिडेट हार जाता है, कांग्रेस के बन रहे हैं, तो आप खुद समझदार हैं। जो एक वोट एक्स्ट्रा मिली है 10 सीट होने के बावजूद, वो किसकी मिली है? देखो, वो जो वोट मिली है हमें, वो हमारी एक कांग्रेस पे भरोसे की जीत है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसे की जीत है। वो वोट है, वो हमें नहीं पता। वो जो हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़ के, हमारी विचारधारा से जुड़ के उन्होंने वोट दी है, अपनी पार्टी की विचारधारा से परेशान होकर हमें वोट दी है, उस वोट के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सोनीपत में और हरियाणा में, सोनीपत में अभी कांग्रेस है ही, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और अब की बार रिकॉर्ड तोड़ से सरकार बनेगी। जी, क्या प्राथमिकता रहेगी सोनीपत के लिए? अब आपकी सोनीपत की नगर निगम की बात करें तो चारों तरफ जाए सड़कें टूटी पड़ी हैं, उखाड़ रखी है, पानी निकासी की समस्या शहर में बहुत बड़ी है, उसको किस तरह देखते हैं? देखो, पानी निकासी की समस्या तो पुराना शहर है, उसको धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है। पानी निकासी की जो समस्या थी, आगे उस पर और भी काम होगा। बाकी लगभग जितने काम हमारा मेयर बनने के और विधायक बनने के बाद हुए हैं, उतने काम आज तक ना पहले कभी हुए थे। और अब तो हम 3 मेयर और विधायक, 4 मतलब इसके सदस्य हो गए हैं, सोनीपत शहर के निर्वाचित सदस्य। हम शहर के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़क हो चाहे, हमारे माननीय विधायक जी ने लगभग 30 से 32 करोड़ का जो बजट है, वो शहर की सड़कों को अपना लेके आए हैं। पूरी मजबूती से शहर की जो सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा। निगम की जो गलियां हैं, सड़कें हैं, सीवर की जो लाइन है, उनको लगातार ठीक किया जा रहा है। एक समय ऐसा था सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा को लोकसभा के चुनाव में पटकनी दी थी बीजेपी ने। आज आपने निगम की दोनों डिप्टी मेयर की सीटें जीती है। देखो, ये तो समय समय की बात रहती है, लोगों का रुझान है, पब्लिक का इसमें रुझान रहता है। अब समय बदलाव का है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। ये 2024 की सरकार का आगाज है और एक संदेश है पूरे हरियाणा के निवासियों को और देश के निवासियों को कि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर दोनों ने जीत हासिल की और कांग्रेस ने इस जीत से कहा कि 2024 का आगाज है, कि 2024 में कांग्रेस अपनी बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि बीजेपी जनता नाखुश दिखाई दे रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।